का कोई इंटरव्यू आया था न्यूज़पेपर में जिसमें आपने एक स्टोरी कही थी कि आप जब फेल हुए थे आपके पिताजी ने आपको सेलिब्रेट किया था आपके साथ वो फेलियर को। और वो मेरे दिमाग में बैठ गया था क्योंकि आई थिंक उस टाइम मैं भी फेल हुआ था या मेरे कम मार्क्स आए थे। और उस स्टोरी ने मुझे तब होप दिया था इन सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड। ऑफ कोर्स। तो डेफिनेटली आई फील कि वो आपके पिताजी का सबसे बड़ा लेसन है आपके लिए कि यू शुड सेलिब्रेट योर लोज एज वेल। माय फादर वाज जस्ट अ क्लर्क इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बट ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। उन्होंने मुझे बहुत पहले कह दिया था कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, आदमी फेल नहीं होता, इंसान फेल नहीं होता है अनलेस ही और शी एक्सेप्ट फेलियर। और वो कहानी तो बड़ी मशहूर है कि जो उन्होंने, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था तो मुझे वो मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में ले गए और उन्होंने मुझे मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी खिलाई और पिलाई। मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या है, इनको रिजल्ट पता था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा था कि हम तो 6 महीने में एक बार उस रेस्टोरेंट में जाते थे, अभी 2 महीने पहले हम गए थे और 4 महीने बाद जाना था, तो ये पहले ही लेके आ गए। तो जब बिल आया तो उन्होंने 50 पैसे की जगह 1 रुपया टिप दिया। तो मैंने कहा पिताजी आप ठीक तो हो, तबीयत तो ठीक है, आपकी लॉटरी लगी है या आपका प्रमोशन हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पता किया तो 10वीं में फेल हो गया। तो मैंने कहा फिर ये आप मुझे सब चीज़ें क्यों खिला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि आगे जाकर कभी ज़िंदगी में तुझे फेलियर का सामना करना पड़े तो सोच लेना, मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगा लेना। So when a 16 boy gets that lesson from his father, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती। That is the reason of my optimism. That is the reason of my wanting to celebrate failures and also being happy. So बॉम्बे में आकर लोग फेल क्यों होते हैं? मतलब आप एक्चुअली आप एक वन ऑफ सक्सेस स्टोरी। Because people give up and people are not prepared for it. मैं यहाँ पर आया था तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट था ड्रामा स्कूल से। मैंने पूरी ट्रेनिंग की थी 4 साल की। तो फिर मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था कि व्हेन यू आर ऑनेस्ट एंड यू आर हार्ड वर्किंग तो आप फेल हो ही नहीं सकते। मुझे पता था कि मेरे को टाइम लग सकता है काम मिलने में, जिस दिन मिल गया उस दिन मैं टूट पड़ूंगा काम पे। तो ईदर पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड टू कम एंड दे डिपेंड टोटली ऑन देयर लक और दे गिव अप। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, इंसान होता है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत भी करता है, एक्स्ट्रा होपफुल भी होता है और एक्स्ट्रा बिलीव भी करता है। तो फेलियर हैज़ ए लॉट टू डू विद योर ओन एक्सेप्टेंस। जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था बॉम्बे में, जब मेरे पास काम नहीं था और सिचुएशन बड़ी ख़राब थी, तो मैं लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता था। और जैसे चार्ली चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी मेरी फेवरेट ऑटोबायोग्राफी है और उसको पढ़ के मुझे लगता था कि अगर ये इतनी मुसीबतों से गुजर कर कुछ बना है तो इसका मतलब मेरा भी कुछ ना कुछ हो रहा है, ये मुसीबतें जो हैं वो टेम्परेरी हैं। सो देन आई डिस्कवर दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं अपने स्ट्रगल के बारे में बात करूंगा ताकि मेरे जीवनी के बारे में लोग सुनकर प्रेरित हों और इंस्पायर हों और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करें। सर तो आपने पैरालिसिस का भी सामना किया, फेशियल पैरालिसिस का सामना किया। आपने एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी रातें बिताई, 27 रातें। आपने बहुत कुछ चीज़ों का सामना किया, पर आपकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट दिन क्या था? I think when my father passed away, I thought I was very sad about it because my father was my best friend. That was the one day. Then just 10 days before Saransh, I was thrown out of the movie. That was the worst day. The day I discovered I have facial paralysis during the shooting of हम आपके हैं कौन. That was a worst day. बहुत सारे वर्स्ट डेज हैं, बट मैं वर्स्ट डेज को स्टेपिंग स्टोन समझता हूँ मेरे लिए। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना कि आई बिल्ड माई कासल्स बाय द स्टोन्स थ्रोन एट मी। आई बिल्ड माई कासल्स एंड मेक देम सॉलिड बाय द ट्रेजेडीज। आई सेलिब्रेट फेलियर। मेरा जो प्ले है कुछ भी हो सकता है, वो मेरे फेलियर पर आधारित है। आई नेवर थॉट आई विल बी एन ऑथर। आई नेवर इन माई लाइफ थॉट, आई नेवर गॉट मोर देन 38% मार्क्स इन माई लाइफ, नेवर। और मैंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, केलॉग बिजनेस स्कूल, IITs, IIMs, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, MIT, इन सब जगह मोटिवेशनल लेक्चर दिया। तो कुछ तो मैंने अच्छा ही किया होगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट लाइफ इज़ कि जो दुख या दो तकलीफ़ें, जो फेलियर आपकी ज़िंदगी में होते हैं, वो आगे जाकर आपकी कहानियाँ बन जाती हैं। तो जो भी आपने मेरे बारे में बोला कि मैं 27 रातें प्लेटफॉर्म पे रहा था, मुझे फेशियल पैरालिसिस हो गया था, आज वो कहानियाँ बनी हुई हैं। आई हैव मूव्ड ऑन। सो आई गो थ्रू लाइफ, आई लिव लाइफ. My father used to say, live life. I'm an eternal optimist. I'm a person who believes in being happy. Happiness is a choice you have to make and then you have to practice it and then उसकी आदत हो जाती है। जितना ज़्यादा आप खुश रहने की प्रैक्टिस करोगे
उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे और आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के बारे में चेंज होता चला जाएगा। मैं जब 27 साल का था तब भी मेरा रवैया यही था। अगर मैं पॉजिटिव नहीं होता, खुश नहीं होता, तो मैं शायद आज आपका ये शो नहीं कर रहा।